In this question number 4, we have to prove AB plus BC plus CD plus DA is greater than AC plus BD. ये आपको प्रूव करना है. ओके, यहाँ पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और इसके टू डायगोनल्स ज्वाइंट हैं. व्हाट आर डायगोनल्स? जब आप ऑपोजिट एंड्स को ज्वाइन कर देते हो, B के सामने D है, इसको ज्वाइन कर दिया, डायगोनल बन गया. A के सामने C है, ज्वाइन कर दिया तो डायगोनल बन गया. जब आप ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हो, यू गेट डायगोनल. ओके, सो आपको प्रूव करना है कि ये चारों साइड्स हैं, अगर हम इसकी एडअप कर दें, दैट विल बी ग्रेटर देन टू डायगोनल्स. डायगोनल्स आर AC and BD. Now how will we do that? For that we will consider one triangle ABC. हमने एक ट्राइंगल ABC कंसिडर कर लिया, जिसको मैंने ग्रीन से मार्क कर रही हूँ, दिस ट्राइंगल. इसमें मैंने सम ऑफ टू साइड्स लिया, AB plus BC ग्रेटर देन डायगोनल, क्योंकि मुझे डायगोनल अदर साइड पे चाहिए. ग्रेटर देन के बाद चाहिए, तो मैंने ये डायगोनल को अदर साइड पे रखा. मैंने कौन सी साइड यहाँ एडअप की? जो मेरे को इधर चाहिए. मुझे इधर कौन सी साइड चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड पे बॉर्डर. ठीक है, तो इसके आगे साइड पे है. तो जब भी मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी का यूज करूंगी, तो मैं ABCD लगा के डायगोनल को एक साइड रखूंगी. सेम वे मैंने BCD का ट्रायंगल कंसीडर किया, जिसको मैं ब्लू से मार्क करूंगी. ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर मैंने फिर से ये दोनों साइड्स रखी एक तरफ, और जो डायगोनल था उसको मैंने रखा दूसरी तरफ. सेम वे मैंने सीधी ट्रायंगल लिया, जिसको मैं पिन से डिनोट कर रही हूँ, ये वाला. ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल में मैंने जो साइड की साइड ऑलरेडी वो एक साइड रखी, CD और DA मैंने एक साइड रखा, और जो डायगोनल था उसको मैंने ग्रेटर देन साइन के बाद रखा. फिर जब मैंने चौथा ट्रायंगल लिया, जिसको मैं येलो से मार्क कर रही हूँ, दिस वन. ओके, ये पूरा AB, इसमें भी मैंने जो AB और AD है उसको एक तरफ रखा और डायगोनल को मैंने दूसरी तरफ रखा. अब मेरे पास ये चार रिजल्ट्स बन गए. अब मैंने क्या करना है? इन चारों को ऐड अप करना है. इनका मैंने कल आपको रीजन भी लिखवाया था. व्हाट इज द रीजन फॉर ऑल? द रीजन इज सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. सबके लिए रीजन सेम है. सम ऑफ ends of two sides of a triangle is always greater than length of third side. जो दो साइड ऐड कर दो तो थर्ड साइड की जो लेंथ है उससे बड़ा रहता है. यहाँ तक आपने कल नोट डाउन किया था. नो नेक्स्ट वन, नाउ वी हैव टू ऐड. ये हमारे पास जो चारों ऑपरेशन, चारों इक्वेशंस बनी है, इनइक्वालिटीज है, इनको हम ऐड अप करेंगे. अब जब आपने ऐड करना है किसी भी इक्वेशन को, तो आप क्या करते हो? आप उसकी लेफ्ट और राइट को, लेफ्ट वाली साइड को लेफ्ट में ऐड करोगे, राइट वाली साइड को राइट में ऐड करोगे. पर ध्यान में क्या रखोगे कि जो बीच में इनइक्वालिटी का सिंबल है, ग्रेटर 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 ग्रेटर, वो चारों में सेम होना चाहिए. कहीं पे भी लेस नहीं आना चाहिए. ऐसे ना हो एक तरफ ग्रेटर लिखा हो, एक में लेस हो, फिर आप उसको ऐडअप नहीं कर सकते डायरेक्टली. ओके, तो मैं यहाँ पे ये चारों जो इक्वेशन, जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स हैं, इनको ऐड करूंगी लेफ्ट पे, और जो राइट पे लिखी है उनको राइट पे ऐड करेंगे. सो व्हाट इट विल बी? AB plus BC. इसमें एक और लेफ्ट की टर्म है जो ऐड हो जाएगी, BC plus CD. इसी के अंदर ऐड हो जाएगा CD plus DA. इसी में ऐड हो जाएगा AD plus AD. AD और DA लिखा हो तो सेम होते हैं. ठीक है, AD plus AD. अब आएगा ये ग्रेटर देन का सिंबल, और राइट हैंड साइड के चारों AC BD AC BD ग्रेटर देन AC plus BD plus AC plus AD. ओके, यहाँ तक लिख दिया. नाउ सी, अब यहाँ पे मैंने लिखा है AB AB, दो बार आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी? 2 times AB. ओके, ये तो हो गया. अब है BC BC, 2 times BC. नाउ CD CD, 2 times CD. AD DA, AD लिखा हो या DA लिखा हो, लाइन सेगमेंट आप AD लिखो, नेम दे दो इसको, या DA दे दो, सेम ही होता है. तो AD लिखा हो या DA लिखा हो, वन एंड द सेम थिंग. तो ये 2 times AD या DA कुछ भी लिख सकते हो. 2 times जो स्टेटमेंट में है मैं नहीं लिख देती हूँ DA. ठीक
ठीक है, ग्रेटर देन। अब AC AC दो बार आ रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स AC, BD भी आ रहा है 2 टाइम्स BD। तो ये जो आपकी पूरी चार इक्वेशंस थी ये कंपाइल हो गई, कंप्रेस हो गई किसमें, इस इक्वेशन में, ठीक है। अब इसमें देखो सब जगह 2 लगा हुआ है, अगर मैं इसका 2 कॉमन ले लूं, इफ आई टेक दिस 2 आउट इस पूरे में से, तो अंदर क्या रह जाएगा, ए बी, यहाँ रह जाएगा बी सी, इस सब का मैंने 2 उठा के बाहर लिख दिया, इसका 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 ब्रैकेट के बाहर रख दिया, बी सी सी डी एंड डी ग्रेटर देन, इस दोनों में मैंने 2 बाहर रख दिया, ए सी प्लस बी, दिस मच इज लेफ्ट। अब इसको और इसको दोनों में 2 आ रहा है, इधर यू कैन कैंसल और यू कैन राइट डिवाइडिंग 2 बाय बोथ साइड्स, dividing by 2 on both sides। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा और ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा। जब भी कोई आप इक्वेशन या इनइक्वालिटी फ्रेम करते हो तो दोनों तरफ सेम प्रोसेस करना है। जैसे आपने इधर ऐड किया था लेफ्ट पे, तो राइट पे भी ऐड किया। अब मैं लेफ्ट पे यहाँ 2 से डिवाइड कर दूं तो राइट पे मुझे 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, वो फिनिश हो जाएगा। सो व्हाट आई हैव विद AB plus BC plus CD plus BA is greater than AC plus BD, and this result is same as was asked in the book। यही रिजल्ट आपको पूछा गया था कि चारों साइड्स को प्लस करके वो ग्रेटर रहेगा दोनों डायगोनल्स की एडिशन से। ओके, यू कैन चेक हियर, यही रिजल्ट था एंड सेम इज फ्रेम्ड हियर। नोट इट डाउन, हरी अप। Now see the last question, number 6 of this exercise, and what is the statement? Statement is length of two sides of a triangle are given to you। आपको बताया गया है कि दो जो ट्राइंगल की साइड्स हैं वो 12 और 15 सेंटीमीटर है। What is third side? एक ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स गिरे हैं, ओके, 12 एंड 15, तो आपको थर्ड साइड बताना है। अब थर्ड साइड के बारे में क्या पूछा गया कि जो थर्ड साइड है वो किस रेंज में रहेगी, कहां से कहां वो लाई करेगी, ठीक है। वो 10 से 15 में आएगी, वो 5 से 20 में लाई करेगी, या वो जो नंबर है थर्ड लाइन की मेजरमेंट है वो किस नंबर से किस नंबर के बीच में लाई कर सकता है। बिटवीन व्हाट टू नंबर्स, व्हाट टू मेजर्स शुड द थर्ड लेंथ लाई। जो थर्ड लेंथ है सी वो कहाँ लाई करेगा, किस जगह पे फॉल करेगा, ओके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब आपको नहीं पता वो थर्ड साइड कितनी है, बट आप ये बता सकते हो कि वो किन नंबर्स के बीच में आएगी। वो कैसे पता लगता है, आपने थर्ड साइड से रिलेटेड 2 रिजल्ट्स किए हैं। एक रिजल्ट किया है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। एक आपने रिजल्ट किया है डिफरेंस ऑफ लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तो थर्ड साइड के बारे में आपने क्या करनी है, एक तो दो साइड से उनको प्लस कर दो, प्लस करिए 12 प्लस 15 कितना हो गया 27। और जब आप डिफरेंस लेते हो दोनों साइड्स का 3 माइनस 12 क्या आया 3। तो जो थर्ड साइड है वो हमेशा ये जो नंबर है इससे छोटी रहेगी। ये देखो सम विल बी ग्रेटर, ये जो सम है ग्रेटर देन थर्ड साइड से, ओके। और ये क्या है, जो डिफरेंस है वो लेस है, लेस देन थर्ड साइड। और अगर मैं इसको उल्टा करके पढ़ूं, ये सम ग्रेटर है थर्ड साइड से, उल्टा पढ़ो तो
थर्ड साइड लेस है, जब लेस का सिंबल है ना, थर्ड साइड इज लेस देन 27, तो जो थर्ड साइड है वो 27 से कम है। ओके, थर्ड साइड इससे पीछे पीछे रहेगी। अगर मैं इसको उल्टा करके पढ़ूं, यहाँ लिखा है कि जो 3 है वो लेस रहेगा थर्ड साइड से, दैट मींस जो थर्ड साइड है वो बड़ी है, यहाँ ग्रेटर का सिंबल है ना, थर्ड साइड इज ग्रेटर देन 3, 3 से हमेशा बड़ी होगी, जो भी 3 सेंटीमीटर है उससे बड़ी होगी, दैट मींस जो थर्ड साइड है वो 3 सेंटीमीटर से बड़ी होगी, 27 सेंटीमीटर से छोटी होगी। तो इसकी रेंज क्या बनी, दो प्रॉपर्टीज को यूज करके आपने थर्ड साइड की रेंज पता कर ली कि जो थर्ड साइड है वो 3 से लेके 27 के बीच बीच में लाई करेगा। आपको वो दो नंबर्स, दो मेजर्स लिखने थे जिनके बीच में थर्ड साइड लाई करेगी, एंड दोज नंबर्स आर 3 एंड 27, क्योंकि थर्ड साइड हमेशा दोनों साइड के सम से छोटी रहती है और थर्ड साइड डिफरेंस से हमेशा बड़ी रहती है। उल्टा करके पढ़ लो, थर्ड साइड जो है वो ग्रेटर है, क्योंकि थर्ड के साथ ग्रेटर का सिंबल है, थर्ड साइड इज ग्रेटर देन 3, थर्ड साइड इज लेस देन 27, दैट मींस थर्ड साइड 27 और 3 के बीच में लाई करेगी। ओके, इसका मेजर इन दोनों के बीच में आएगा। Be quick. स्टूडेंट्स का ना कैसे चलेगा। Now, next concept is you are going to study about right angled triangle. You have studied about, अभी तक आपने किस बारे में स्टडी किया बेटे? अभी तक आपने स्टडी किया है ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। अब एक स्पेशल ट्राइंगल है, यू नो दैट व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल, एंड राइट एंगल ट्राइंगल ऑलवेज हैव वन एंगल ऑफ राइट एंगल, एक एंगल इसमें 90 डिग्री का रहता है, ठीक है, एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का रहता है। सो इस ट्राइंगल की कुछ स्पेशल चीजें हैं जिसके बारे में आप पढ़ोगे आज। अब इस ट्राइंगल में जहां पे राइट एंगल बनता है, ठीक है, ये देखो यहाँ राइट एंगल बन रहा है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट देखो, अगर आप इस राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट देखो तो यहाँ पे आपको स्लैंटिंग लाइन दिखाई देती है, स्लैंटिंग साइड होती है, एक वो साइड है, दो साइड्स है जहां पे ये राइट एंगल कंटेन है, एक इस राइट एंगल को इन दो साइड्स ने पकड़ के रखा हुआ है, इन दो साइड्स, एक साइड के ऑपोजिट होती है, इन तीनों साइड्स का स्पेशल नेम है, उसका नाम है, जो सामने लाई करती है उसका नाम है हाइपोटेन्यूज, HYPOTENUS, जो सामने लाई करती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और जो दोनों साइड्स 90 डिग्री के एंगल को होल्ड करके रहती है, पकड़ के रहती हैं, उन दोनों साइड्स को बोलते हैं लेग्स, लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये दोनों लेग्स है जिन्होंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, इट इज कैरिड बाय these two legs, ठीक है। अब इन दो लेग्स के दो नेम है, वन इज बेस एंड वन इज परपेंडिकुलर। इनमें से कहीं पे भी आप परपेंडिकुलर और कहीं पे भी बेस लिख सकते हो, दैट इज नॉट कि ये नीचे है तो ये बेस रहेगा, बेस ये भी हो सकता है आप इसको टिल्ट कर दो तो बेस ये बन जाएगा, राइट एंगल जो है वो इसके ऊपर स्टैंड कर जाएगा, ठीक है। तो बेस इन दोनों में से किसी पे भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर भी किसी पे भी लिख सकते हो। जो अदर टू लेग्स हैं दे हैव नेम एज बेस एंड परपेंडिकुलर, ओके। इसको शॉर्ट में HYP लिख लेते हैं, इसको B लिख लेते हैं, इसको PRP लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है।
अभी इन्हीं और हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड एक पाइथागोरस प्रॉपर्टी फ्रेम हुई है। उस पाइथागोरस प्रॉपर्टी के रीजन से एक आपको रिजल्ट गिवन है, उस रिजल्ट को आप अपने क्वेश्चंस को समझने में और सॉल्व करने में अप्लाई करोगे, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? दैट प्रॉपर्टी सेज इफ देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है लाइक दिस, देन व्हाट विल हैपन, अगर आप जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आप टू साइड्स को प्लस करते हो AB plus AB, then you write 2AB. 1AB and 1AB, it becomes 2AB. This I have told you before the class. If you multiply two sides or two terms or two numbers, then in short form you can write it as AB power 2 or you call it as AB square. इसको आप AB square भी बोल सकते हो, like this, AB square, or you call it as AB पावर 2, AB के ऊपर 2 है। जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात होगी तो शॉर्टली उसको दो नंबर्स अगर सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो साइड्स हो रही हैं, वी कॉल दैट एज AB पावर 2 और AB स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये 2 जो है रिप्रेजेंट करता है, जब आगे आ जाए तो एडिशन रिप्रेजेंट करता है, जब ऊपर चला जाए तो वो मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करता है, ओके। नाउ इस पाइथागोरस प्रॉपर्टी के कारण व्हाट इट सेज, अगर आप हाइपोटेन्यूज स्क्वायर करो, मींस दिस हाइपोटेन्यूज को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों साइड्स को भी 2 बार मल्टीप्लाई करो और उसको ऐड करो, मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर शॉर्टली लिख सकते हो लेग्स के स्क्वायर का सम। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब गलती क्या करते हैं बच्चे, हाइपोटेन्यूज को फाइंड नहीं कर पाते क्योंकि डिफरेंट ट्रायंगल्स आपको मिल जाएंगे, एंड ट्रायंगल कैन बी लाइक दिस, देन यू विल चेक राइट एंगल कहां बन रहा है, अगर राइट एंगल यहां है देन हाइपोटेन्यूज ये वही, ठीक है। एक ही इसको तरीका है चेक करने का हाइपोटेन्यूज कहां पे है, ट्रायंगल कैन बी लाइक दिस, अगर राइट एंगल यहां फ्रेम हो रहा है तो हाइपोटेन्यूज ये हो जाए, जहां 90 फ्रेम होगा उसके ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होगा, ओके। तो आपने हाइपोटेन्यूज कैसे चेक करनी है, जहां पे 90 बन रहा है उसके ऑपोजिट साइड, क्लियर वन थिंग। अब परपेंडिकुलर बेस दोनों जो बची हुई साइड्स हैं, बाकी जो साइड्स हैं, ओके। जैसे यहाँ पे अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अगर ये हाइपोटेन्यूज है दैट विल बी इक्वल टू ये लेंथ स्क्वायर एंड दिस लेंथ स्क्वायर, ओके। अब इसी के बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चंस करो, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। स्पेलिंग लिखनी है तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर के और बेस के लिख सकते हो, ये आपने लिखना है, ड्रॉ करना है, ये आपको रिजल्ट लिखना है, okay। Now we will start with our next exercise, the new one, exercise 6.5. Note it down, after that I will show you other side. 3 questions you will be doing yourself, and just try these question 1 2 3, try this के पहले 3 पार्ट्स आप कर से करो, okay। I hope this is done, beta. ये आपने कर लिया होगा। Now is exercise 6.5, question number 1. And what is given in the statement? I can read for you. A triangle PQR. एक triangle given है PQR. Okay. इसमें PQ जो है वो आपको given है 10 सेंटीमीटर्स। PQ 10 सेंटीमीटर्स given है, PR जो है वो 24 है, QR आपको फाइंड करना है, और यहाँ ऑल्सो दिखा है राइट एंगल्ड एट P। जो राइट एंगल है वो किस जगह पे बनाना है, 90 का एंगल P पे बनाना, मींस आप P को नीचे रखोगे, P को यहाँ रख लेना। जिस तरह का भी ट्रायंगल बनाओगे, अगर ट्रायंगल इस तरह बनाओगे तो P के ऊपर राइट एंगल, सॉरी ये तो सेम बन गया, अगर ट्रायंगल ये हो जाए तो जहां 90 है वहां P लिखना है,
ओके, यहाँ लिखा है मेंशन है P के ऊपर 90 और जो बाकी दोनों पॉइंट्स है कहीं पे भी Q कहीं पे भी R लिख सकते हो आप। अब इसकी साइड्स भी गिवन है आपको। नाउ व्हाट अबाउट साइड्स? साइड के बारे में गिवन है दैट PQ is 10 and PR is 24। दिस इज एक साइड 10 है एक साइड 24 है और आपको फाइंड करना है व्हाट इज QR। QR की लेंथ क्या होगी? ना अगर आपके पास लेंथ की बात हो रही हो, ठीक है, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही हो, दैट मींस आपने हाइपोटेन्यूज वाली प्रॉपर्टी पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करनी है। देन हाउ यू राइट? वी नो, हमें क्या पता है? आई विल राइट इन शॉर्ट फॉर्म। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से हाइपोटेन्यूज तो मिसिंग है, ये ऐसे लिखने का हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर कितना है? चेक करो, यहाँ पे परपेंडिकुलर है 24। 24 स्क्वायर प्लस बेस कितना है 10 स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट इज दो बार 24 को मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी 576। दो बार 10 को मल्टीप्लाई करो 600, कैन यू ऐड अप टू 676। अब इसको आपने चेक करना है कि ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा। ये तो स्क्वायर है, अब ऐसा नंबर जिसको दो बार मल्टीप्लाई करो तो वो 676 बन जाए, दैट इज 26। ओके, ये 26 है। अगर आप 676 को दो बार मल्टीप्लाई करते हो तो 26 स्क्वायर बन जाता है। तो इसको मैंने 676 को 26 का 2 बार लिख लिया। क्यों? क्योंकि मेरे जो अदर साइड है उसके ऊपर भी 2 बार है। अगर दोनों के ऊपर सेम पार हो जाए तो मैं इसकी पार्स कैंसिल आउट कर सकती हूँ, उनको लीव कर सकती हूँ। दैट मींस मेरे पास बच जाएगा हाइपोटेन्यूज 26 सेंटीमीटर। ये बात ध्यान में रखनी है आपने बेटा, जो मैंने यहाँ पे बताया है अभी, कि जब आपके पास 3 साइड्स हो ट्रायंगल की, उनमें से एक आपको जो है 90 का एंगल गिवन हो और वहां पे जो लेंथ की बात कर रहे हो, यहाँ पे लेंथ की बात हो रही थी, पी आर इतना है क्यू आर इतना है, तो आर क्यू निकालो कितना होगा। तब आप अपनी पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करोगे, उसमें आपको चेक करोगे परपेंडिकुलर गिवन है या बेस गिवन है या हाइपोटेन्यूज गिवन है। जो भी गिवन है उनको फिल कर दो। 2 मीन्स दो बार मल्टीप्लाई करना, यहाँ 576 और 100 बन गया, एड अप किया, दिस इज 676 एंड दिस इज 26 स्क्वायर। ओके, इसको आपने हमेशा स्क्वायर में लेके आना है क्योंकि सामने वाली तरफ भी स्क्वायर चल रहा है। तो अगर आप इसको स्क्वायर फॉर्म में नहीं लेके आओगे देन व्हाट विल हैपन, इसके जो 2 पार्ट्स है ये कैंसिल नहीं होंगी। अगर मैं इस इधर 2 लिखा है पार में, इधर भी किसी तरह से मैं 2 फ्रेम कर दूं, इसको पार में लिख दूं, देन व्हाट विल हैपन, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच जाएगा? हाइपोटेन्यूज इज 26 और जो भी यूनिट स्टेटमेंट में है वो लगा देना है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर्स है तो मीटर्स। आई होप इट इज क्लियर। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा ये, क्योंकि आपको ये मल्टीप्लाई तो आता है बट आपको ऐड करके किस नंबर का स्क्वायर बना ये नहीं आता। इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक पीडीएफ फॉर्म भेज दूंगी, उसमें मैंने स्क्वायर्स लिखे होंगे 30 तक के नंबर्स के। ठीक है, अगर आप उसको लर्न कर लोगे देन दैट विल बी इजी फॉर यू। जैसे 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 3 9 है, 4 इंटू 4 16 है, ऐसे ही 11 इंटू 11 121 है। अगर आप 2-3 बार उसको रीड कर लोगे तो आपको बड़ा क्विकली पता लग जाएगा 676 है तो इसको किस फॉर्म में लिखना है। इसको लिखना है 26 को 2 बार मल्टीप्लाई करके, दैट मीन्स 26 स्क्वायर। ओके, ऐसे ही 25 आ जाए दैट इज 625। ठीक है, 21 आ जाए तो दैट इज 441, तो ये इजी से है। 22 आ जाए तो 484। मैं सारे स्क्वायर्स आपको लिखवा दूंगी क्लास से पहले। ओके, या आपको पीडीएफ फॉर्म भेज देंगे या कल क्लास से पहले लिखवा देंगे। ठीक, जो आपको एग्जाम में नंबर्स आएंगे वो इतने छोटे होंगे, इतना स्मॉल स्केल होंगे कि आप उसको इजीली जज कर पाओगे। कोई वहां पे 60 डिग्री स्क्वायर नहीं आने वाला, 90 स्क्वायर नहीं आने वाला, बहुत छोटे छोटे नंबर जिनके स्क्वायर्स आप इजीली अर्न कर लेते हो, जो आपको देखने से ही पता लग जाता है कि ये किसका स्क्वायर होगा। ठीक है, नाउ इज क्वेश्चन नंबर 2। Right here you are given the one triangle that is ABC.
लिखा हुआ है राइट एंगल्ड एट सी, ये सी के ऊपर राइट एंगल बना रहा है, तो मींस मैंने यहाँ सी, बाकी मैं कहीं पे भी लिख सकती हूँ। ओके, अब इसमें से ए बी आपको पता है 25, इसमें से आपको एसी पता है 7, फाइंड करना है बीसी का मेजर कितना होगा, हाउ मच विल बी बीसी। तो फिर से यहाँ लेंथ की बात हो रही है, राइट एंगल की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। वी नो hypotenuse sphere is equal to perpendicular sphere plus base sphere। ओके, अब इसमें से चेक करो क्या गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है या ये गिवन है। चेक करो, हाइपोटेन्यूज ये है 25, इसके ऊपर 2 लिख लो, परपेंडिकुलर की वैल्यू फिल कर दो 7, क्या मिसिंग है, बेस। ओके, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर ये मुश्किल लगे तो ए सी बी सी और ए बी में भी लिख सकते हो। ठीक है, ए सी बी सी और ए बी करके भी लिख सकते हो, लाइक हाइपोटेन्यूज की जगह आप ए बी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर की जगह आप ए सी लिख सकते हो, और बी सी की जगह बी सी लिख सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। अब 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 625, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करके 49 प्लस बेस स्क्वायर। अब 49 यहाँ ऐड हो रहा है, आपको बेस की वैल्यू चाहिए, जब भी किसी की वैल्यू फाइंड करनी हो उसके साथ कोई और टर्म पड़ी हो उसकी शिफ्टिंग करवा दो। 625 minus 49 will be equal to base स्क्वायर, ये बेस की स्क्वायर भी इक्वल हो जाएगा। अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो दैट इज 576 बेस स्क्वायर। अब आपको चेक करना है ये कौन सा नंबर है जहां पे 676 आपको मिल जाए, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो 676 मिल जाए, और दैट इज 24 को अगर आप दो बार मल्टीप्लाई करते हो। अब ये भी स्क्वायर फॉर्म में था, ये भी स्क्वायर फॉर्म में था, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो गए, बेस आपको मिल गया 24 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है बेटा। कुछ नंबर्स तो बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, उनमें मैं यहाँ लिख देती हूँ, लाइक 21 स्क्वायर, 20 तक तो बेटे आपको पता होगा 20 into 20 400 होता है ना। 21 का जो स्क्वायर है वो 441 होता है, 22 का स्क्वायर है 484 होता है, 25 को दो बार मल्टीप्लाई करते हो तो 625 होता है, 26 को दो बार करते हो तो 676 होता है। ये नंबर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये चारों। ठीक है, 7 को दो बार करो 49 होता है, 13 को दो बार मल्टीप्लाई करते हो 169 होता है, 12 को दो बार मल्टीप्लाई करते हो 144, 11 को करते हो 120। तो ये नंबर्स लिख लो, ये बहुत यूज होंगे, मोस्टली क्वेश्चंस में यही लगेंगे, जहां पे 676 आ जाएगा, लाइक पिछले क्वेश्चन में आया 676, तो मैंने क्या लिख दिया इसको 26 के ऊपर 2। यहाँ 576 आया तो मैंने इसको क्या लिख दिया 5724 का रह गया, वो भी लिख लेते हैं। 11 का इतना यूज नहीं होगा इसमें, तो 11 को मैं आपको दे दूं, 11 का नहीं आपको यूज होगा, आपको 24 का यूज होगा। 24 स्क्वायर इज 576। ये स्क्वायर्स लर्न कर लेना, उससे ये इजीली आपको पुट करने आसान हो जाएंगे। 576 बना, रिमाइंड करो 576 किससे बनता है, 24 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो। देखो 21, 22, 441, 484, फिर 24 और 26 का भी मिलता है 576, 676, 25 का आपको याद ही होगा 625। ठीक है, 13 का भी आपको पता है, दो बार मल्टीप्लाई करो तो 169 आता है, और 12 का करो तो 144 आता है। इसको नोट करो, ये लर्न कर लेना सो दैट आपको क्वेश्चन है वो इजी लगे आपको। बी क्विक। Put it down, hurry up. If it is left, you can see the recording and you can check from there. Okay, अगर ये रह जाता है, अगर ये याद हो गए ना बेटा, तब आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे।
जितने भी हमारे यूज होंगे ना इस एक्सरसाइज में, उससे रिलेटेड ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ऐसे नहीं होगा 61 का आ जाए, किसी और नंबर का आ जाए। 10 का आपको पता है 100 होता है, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा जो आपको ऑलरेडी पता है। 9 इंटू 9 81 होता है, 8 इंटू 8 64 होता है। तो जो ज्यादा यूज होते हैं और वहां आपको नहीं रिमाइंड है वो मैंने लिख दिए हैं। 7 का तो आपको पता लिखना नहीं चाहिए था, ठीक है। 21, 22, 25, 26, 24 ये बहुत यूज होते हैं। इसके अलावा 13 और 12 का भी बहुत यूज होता है। 10 तक तो सबको पता है, 10 इंटू 10 100 है, 9 इंटू 9 81 है ना। सो नाउ इज द थर्ड क्वेश्चन। हियर इज द फिगर। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब 15 मीटर लॉन्ग लैडर, एक 15 मीटर लंबी लैडर है, ये लैडर है कि सीढ़ी है, ये दीवार के साथ खड़ी है, ये देखो ये लैडर है और ये वॉल के साथ खड़ी है और ये एक विंडो तक पहुंच रही है। जो विंडो है वो जो जमीन है उससे 12 मीटर के ऊपर है। यहाँ एक विंडो है ऊपर, यहाँ एक विंडो है जो 12 मीटर की ऊंचाई पे बनी हुई है ऊपर। 15 मीटर की लैडर है, आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल। इस लैडर का जो फुट है, यहाँ पे इसका पैर होगा ना तो लैडर ऐसे रखी हुई है, इसका जो फुट है वो वॉल से कितनी दूरी पे है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है। अब यहाँ अगर हम चेक करें ये फिर से, क्योंकि वॉल हमेशा सीधी होती है, कभी आपने टेढ़ी वॉल तो नहीं देखी, वॉल हमेशा सीधी होती है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में दिया नहीं है बट दैट इज अंडरस्टूड कि यहाँ 90 एंगल होगा, ठीक है। अब 90 आपने फ्रेम कर दिया। अब ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी दो लेंथ गिवन है, एक लेंथ फाइंड करनी है, हम ना पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ओके, सो व्हाट इज गिवन देयर, लेट अस राइट। वी नो hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base। यही आपका रिजल्ट है। इसमें वैल्यूज फिट करेंगे जो जो भी आपको गिवन है। चेक करो यहाँ हाइपोटेन्यूज गिवन है, जो 90 के सामने है वो हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ 15 पार्ट को लिख दो। देन परपेंडिकुलर, जो सीधा खड़ा है वो परपेंडिकुलर ले लेते हैं हम, ठीक है। जो नीचे है उसको बेस लिख लेते हैं, अदरवाइज इनमें से कोई भी बेस हो सकता है, कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है। परपेंडिकुलर इज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैंडिंग लाइन 12 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, अब इसमें से अगर मैं 15 को दो बार मल्टीप्लाई करती हूँ दैट इज 225, 12 को ऐड करती हूँ दो बार मल्टीप्लाई करती हूँ दैट इज 144 प्लस बेस स्क्वायर। अब इसमें से अगर